साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो जैसा बताया था सब कुछ बहुत ही धमाकेदार रहा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट ने किया। उम्मीद है आज का दिन अच्छा गया होगा। हम सभी का बैक टेस्ट करने वाले हैं। काफी कुछ धमाका देखने को मिला। ओवरऑल हमें मार्केट में रिकवरी भी बहुत ही अच्छे से देखने को मिली और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बैंक निफ्टी के कुछ सरकारी बैंकों में जबरदस्त बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी मार्केट को लीड करते हुए देखने को मिला। तो कल की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लान बना के चलना है, मार्केट की ओपनिंग कैसे रहेगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दो पॉइंट आप सबको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 दिन काफी ज्यादा सावधान रहना है। उसका रीजन ये है कि यूएस मार्केट में अभी जो है काफी कुछ थोड़ा सा फ्लैट चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि फेड रेट कट का डिसीजन आने वाला है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा अपकमिंग एक बड़ा इवेंट आप इसे लेके चल सकते हैं और इसके साथ काफी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। तो देखिए, अभी थोड़ा सा न्यूज बेस और ग्लोबल मार्केट इस पर डिपेंड करने वाली है मार्केट। हालांकि हम सभी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है उन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो देखिए, जो हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली या कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनको 72,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट कैप में हमें ये बढ़त देखने को मिली। सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी और क्या अपडेट निकल के आ रही है, सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है। यहां से मार्केट ओपन करने के बाद सीधा नीचे, और ये मैंने आप सबको एक लेवल दिया था यहां पर और क्लियरली बताया था कि 59,000 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 58,900 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी यहां 58,900 तक आते हुए देखने को मिले और उसके बाद सीधा यहां अप साइड में जाते हुए देखने को मिली। वहीं अगर निफ्टी के चार्ट की बात किया जाए, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये भी यहां पर इस लेवल के नीचे अपना डाउन साइड का व्यू लेके चलना था, मैंने आप सबको क्लियरली बताया था। तो सीधा मार्केट यहां तक आते हुए देखने को मिले और इन सभी पॉइंट को मैंने आप सबको कैप्चर करवाया था। ठीक है, और उसके बाद जब यहां से मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली, ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से कैप्चर करवाया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ चीजें धमाका देखने को मिला, लगभग 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, ये सब कुछ कवर होते हुए देखने को मिला टेलीग्राम पे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन न करिएगा, नहीं किसी और चैनल में आप जुड़ सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ है, अपडेट है, या कोई अपकमिंग इवेंट है, या कोई लर्निंग पॉइंट है, वो सब आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या जैसा मैंने आपको बताया, कोई डाउट है नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मार्केट में कल का क्या प्लान रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग का, तो देखिए यहाँ पर हमें रिकवरी सब में देखने को मिली, लेकिन मिड कैप ने कहीं ना कहीं ग्रीन क्लोजिंग दिया है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां देख सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा ज्यादा दबाव बना रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी हमें ग्रीन जोन में जाते हुए देखने को मिली और मिड कैप ने ग्रीन में ही क्लोजिंग दिया है। तो अब यहां पर अगर टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो सबसे पहले अगर निफ्टी में जो हमें फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 25,841 पर। ध्यान से समझिएगा, 25,841 पर हमें निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी अभी 25,919 के समथिंग में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये गया हुआ था अभी, लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसका चार्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेंड में मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब यहाँ पर जो ये लेवल मैंने मार्क किया है, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए 25,800 और 850 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, पहली चीज तो अच्छे से समझिएगा। फिर मैं ओपनिंग का क्लियरली, ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको बता दूं मार्केट ऐसे ओपन होगी वैसे ओपन होगी, एनालिसिस करके 3-4 तरह से चीजों को समझ के फिर अपना व्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पहली चीज तो आप गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर चार्ट भी देख लिया और डाटा भी देख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा बना है, पोजीशन डाटा, यानी कि 25,841 पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, तो आप अगर 900 यानी रेजिस्टेंस व्यू से देखेंगे तो 55,000, 26,000 पर 1,05,000 का डाटा बना हुआ है, जो एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 25,800 देखेंगे तो 61,000, 41,000। ठीक है, तो यहाँ पर 800 और 900 में अगर आप थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा सा हमें अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन
26,000 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2-3 चीज़ें हो गई। तो ओवरऑल अगर डाटा की बात करें, अब मैं आप सबको अभी डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो दोनों में यानी कि क्लियरली मैं अब यहाँ पर ओपनिंग का अपना व्यू अगर बताऊँ, तो अगर टेक्निकल व्यू से देखेंगे यानी कि प्राइस एक्शन व्यू से देखेंगे तो वो पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन व्यू से या कह सकते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ से मार्केट में पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर लेकिन जो निगेटिव चीज़ है या मार्केट में जो थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, वो यूएस मार्केट में जो भी दबाव देखने को मिला है, यानी कि फेड रेट कट का जो डिसीजन आने वाला है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। बाकी टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट ओपनिंग का क्लियरली व्यू फ्लैट टू गैप अप देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा दबाव बनता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट फिर से नेगेटिविटी में या फिर एक वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे बैंक निफ्टी में सबसे, अब मैंने इसलिए कहा प्राइस एक्शन यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है जो मैं हर वीडियो में मार्क कराते हुए आ रहा हूं। तो बैंक निफ्टी ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया और एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। वहीं अगर यहाँ पर निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको यहाँ ब्रेक तो कर दिया, लेकिन यहाँ से बाइंग आई, जबरदस्त डिमांड देखने को मिली और इसी जोन में आके क्लोज किया 25,841 पर, यानी कि अपने इसी सपोर्टिंग लेवल पर क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला। ट्रेंड तो हमें गिफ्ट निफ्टी में डाउन का देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल भी आप सबको बताया। तो क्लियरली यहाँ पर जो चीजें निकल के आ रही कि देखिए, टेक्निकल व्यू से, प्राइस एक्शन व्यू से फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है। न्यूज बेस्ड चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ मार्केट एक्सपर्ट का व्यू जो निकल के आ रहा है उसे भी अच्छे से समझिएगा और काफ़ी कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव निकल के आ रही हैं उसे जरूर समझिएगा। देखिए, निफ्टी के लिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 25,730 और 700 का जोन एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,700 के लेवल से नीचे जाता है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। ऊपर की तरफ 950 और 26,000 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैंने आप सबको दिखाया कि 26,000 हमारा जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक रेजिस्टेंस लेवल है। 26,000 से ऊपर कोई भी मजबूत तेजी निफ्टी को 26,150 के लेवल तक ले जा सकती है। आगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हुए है कि ओपनिंग में अपने 20 डेमा से नीचे फिसल गया, लेकिन सेशन के आखिर में इस अहम लेवल से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मैंने अभी जो डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया, डेली चार्ट पर इसने एक छोटी अपर शैडो के साथ एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो शुरुआती कमजोरी के बावजूद कुछ खरीदारी आने का संकेत है। आगे चलकर 58,900 और 58,800 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा, जबकि ऊपर की तरफ 59,600, 59,700 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने आप सबको दिखाया भी, जब देख सकते हैं। तो फिर से बता दूं कि टेक्निकली हमें अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन बेस पे या चार्ट पैटर्न या जो भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट से चीज़ें निकल कर रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी बाजार में दबाव, फेड मीटिंग पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अब ये कैसे क्या है मैंने आप सबको बताया था, फिर से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 11 दिसंबर थर्सडे को ये डाटा आने वाला है, ठीक है, और ये काफ़ी हाई इवेंट है जिसका इम्पैक्ट सभी सेक्टर पर, कह सकते हैं ओवरऑल मार्केट पर हमें पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। ट्रंप का टैरिफ धमाका, भारतीय चावल पर नई मुश्किलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए। उनका कहना है कि भारत अमेरिका में चावल डंप नहीं कर सकता और उसे टैरिफ देना होगा। इसकी वजह से इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो इस सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है, स्टॉक है, उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है इस अपडेट की वजह से। ठीक है, वही मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी शुरुआती कारोबारी घंटे में गिरने के बाद पिछले उछाल के 61.80% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास सपोर्ट लेता दिखा। ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल जो व्यू है वो ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप सबको बताया कि बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1-2 पॉइंट हैं, ग्लोबल मार्केट और जो फेड रेट कट का डिसीजन, इसी वजह से थोड़ा निगेटिविटी का व्यू बन सकता है। बाकी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे आरबीआई करेगा $5 बिलियन का स्वैप ऑक्शन, ये काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट देखने को मिल रही है।
तो ओवरऑल बस आपको सिंपल सी बात है, ये दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, दो चीज़ें आपको न्यूज़ बेस चीज़ें फॉलो करना है, ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर टेक्निकल और प्राइस एक्शन बेस पे चीज़ों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चले चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। देखिए सारी चीजें चाहे बैक टेस्ट की बात है या जो भी अपडेट था मैंने आप सबको करा दिया है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू में आप मार्क करके चल सकते हैं। 25,841 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 870 के ऊपर निकलने पर जो आज का हाई है ये शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यानी कि 25,900। तो ध्यान से समझिएगा, 25,870 के ऊपर शॉर्ट टर्म में 25,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर फिर हमें 26,000 तक का अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें 26,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सबको बताया कि भी शॉर्ट टर्म में हमें 26,000 पे एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मार्केट फेस करने वाली है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान, नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू में आपको क्या मार्क करके चलना है, 25,870, ठीक है, अप साइड में, और डाउन साइड में 800। ये दो लेवल आप मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद में इसको ब्रेकडाउन देती है तो फिर सबसे पहले 800 के नीचे आने के बाद में सबसे पहले जो आज का लो है यानी कि 25,720-30 की जो रेंज है, यानी कि 700 तक का आप लेके चल सकते हैं। 25,720 और 30 की जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। तो 800 के नीचे अगर मार्केट मॉर्निंग में ही फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन करने के बाद ब्रेक कर जाती है तो फिर 700 तक का लेवल देखने को इजीली हमें मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में। बाकी अगर इसके नीचे फिर मार्केट आती है तो एक बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलेगी और 680 अगला लेवल देखने को मिलेगा और 650 यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ यही मार्क करके चलना है, ये जोन, ठीक है। तो यहाँ 900 के ऊपर निकलने पर आप 26,000 तक का व्यू लेके चल सकते हैं। बाकी आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही ध्यान रखना है, 25,870 और 25,800 ये दो आपके लिए नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। बाकी मैं आप सबको टेलीग्राम पर जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट करा देता हूं, चाहे वो कोई डाटा है या कुछ भी चेंजेस चीज़ें होती हैं तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली 59,212 पर देखने को मिली। तो अगर 59,140 150 का जो लेवल है इसको मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर कहीं ना कहीं 59,000 हमें साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से सपोर्ट मिलने वाला है। मार्केट ने कहीं ना कहीं 59,000 को बहुत ही अच्छे से आज रिस्पेक्ट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब हुआ कि अब 59,000 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के व्यू में वर्क करने वाला है। लेकिन अगर 59,000 के नीचे फिर आता है तो जो आज का लो है 58,900 ये फिर एक सपोर्टिंग व्यू में। तो ओवरऑल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं टेक्निकल व्यू पे वो एक कंसोलिडेशन वाली देखने को मिल रही है। बाकी अगर ग्लोबल मार्केट में जैसी चीज़ें निकल के आएंगी मार्केट पे वैसे ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए मैंने आप सबको बता दिया कि देखिए 2 दिन कहीं ना कहीं सावधान रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप साइड में ध्यान से समझिएगा, नॉन ट्रेडिंग जोन अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 59,150 ये ध्यान रखिएगा, 59,150 और 320 ये मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से शॉर्ट टर्म में फिर हमें 59,450 का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि 59,450 भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और 59,600 का जो लेवल है ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इन दो लेवल को बैंक निफ्टी नहीं पार करती है या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक हम बुल्स की अगर बात किया जाए, तेजी की बात किया जाए तो कंफर्मेशन एकदम लेके नहीं चलेंगे जब तक इस दोनों लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सावधानी से वर्क करने की जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ 59,320 के ऊपर निकलने पर 450 और 600 तक का प्लान बना के चलेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म में यही लेवल रहने वाला है। बाकी आप नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क कर लीजिएगा 59,320 और 59,150 बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।